महिलाएं खुश होंगी, क्या जो दुख है वो दूर होगा? कैसे सवाल करते हो आप? मोदी राज में 12 साल में आपको सारी चीजें तो मैंने बता दी। कहाँ सम्मान मिलेगा महिलाओं को? तो ये क्या, ये महिलाओं का सम्मान करेंगे? अरे कील गड़े हैं, कील महिला के पाँव में। आंसू आने चाहिए आपके आंखों में। आज महिला दिवस है। हर दुख दर्द सहकर मुस्कुराती है वो, हर दुख दर्द सहकर मुस्कुराती है वो, पत्थरों के दीवारों का घर बनाती है वो। वुमेंस डे है, पूरा हिंदुस्तान दरअसल आज महिला दिवस मना रहा है, उनके सशक्तिकरण की बात कर रहा है, उनके दुख दर्द में शामिल हो रहा है और ये बात कर रहा है, ये रास्ते अपना रहा है कि ये दरअसल हमारे देश की बेटियां, औरतें, महिलाएं कैसे आगे बढ़ेंगी। लेकिन जो जुल्मी सरकार है, जो नफरती सरकार है, उसके राज में महिलाओं के साथ, बेटियों के साथ जिस तरीके से व्यवहार किया जा रहा है, उनके राज में जिस तरीके से महिलाएं बेबस हो रही हैं, ये मुश्किल हो गया है मुस्कुराना, ये मुश्किल हो गया है पत्थरों का दीवार बनाना। भले ही वुमेंस डे है, आप एक से बढ़कर एक पोस्टर बैनर बना लें, एक से बढ़कर एक प्रोग्राम कर लें, लेकिन महिलाओं का दिल नहीं जीत पाती है ये सरकार। आखिर क्यों? इन्हीं के राज में बलात्कार क्यों होते हैं? इन्हीं के राज में बेटियों के शव को क्यों जला दिए जाते हैं? इन्हीं के राज में बेटियों के पैर में कीलें क्यों डाल दी जाती हैं? ये सबसे बड़ा सवाल है। लेकिन बेशर्मी तब होती है जब ये लोग महिला दिवस मनाते हैं। क्या मुँह दिखाएंगे महिलाओं को? क्या मुँह दिखाएंगे अपने बेटियों को? क्या मुँह दिखाएंगे देश की लड़कियों को जो सर उठाकर हमारे झंडे को सलाम करती हैं, देश का नाम रोशन करती हैं? क्या आप विनेश फोगाट को भूल जाएंगे? क्या आप उन महिलाओं को, मेरी कौम को भूल जाएंगे जो हमारे देश के लिए कितना नाम किया? उन स्वतंत्रता सेनानियों को भूल जाएंगे जो अंग्रेजों से लड़कर देश को आज़ादी दिलाई? लेकिन ये बेशर्म सरकार, ये बेशर्म और दरअसल जो है मंत्री और नेता चंद खुशियों के लिए, चंद रोटियों के लिए, चंद पद के लिए, सियासत के लिए बेटियों के साथ दरअसल जो है राजनीति और सियासत करते हैं, उनको बेबस करते हैं। क्यों इन्हें शर्म नहीं आती? इसी भी आज बातचीत करेंगे। कांग्रेस के सीनियर नेता हैं, एंटरटेनमेंट में भी काम कर चुके हैं, जर्नलिस्ट भी रह चुके हैं और मोदी सरकार के नीतियों के खिलाफ बारीक से, बेबाकी से हमेशा से बात करते हैं और पूछते हैं, तुम्हारे खून में अगर इतनी गर्मी है तो तुम्हारे राज में महिलाएं खुश क्यों नहीं हैं? अगर तुम्हारा राज इतना शानदार है तो फिर महिलाओं को आखिर क्यों नहीं पैसे और उनको जो है महंगाई से राहत दे पाते हो? ये बहुत बड़े सवाल है। और महिला दिवस पर आज देखिए, ये तमाम महिलाओं का दुख लेकर ये बैठे पड़े हैं और मोदी सरकार से पूछना चाहते हैं कि उन्हें इंसाफ कब मिलेगा। मलिक साहब, अरुण मलिक जी हैं मेरे साथ मौजूद हैं, कीले ले रखा है, माला ले रखा है, इनकी क्या विचार हैं? क्यों आखिर महिला दिवस पर भी महिलाओं को लेकर रो रहे हैं, बिलक रहे हैं और मोदी सरकार से सवाल पूछ रहे हैं? ये जरा इनसे समझते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर जी। आपके दर्शकों को मेरा नमस्कार। चेहरा देखकर ही मायूसी, महिला दिवस है आज, तो कम से कम महिलाओं के साथ खड़े। देखिए, मैं इस पेड़ के नीचे क्यों बैठा हूँ कि जो पेड़ की जड़ें हैं बहुत मजबूत होती हैं और महिला जो हैं हृदय से बहुत मजबूत रहती हैं, बहुत मजबूत रहती हैं। आज महिला दिवस है, इंटरनेशनल महिला दिवस। मैं सभी महिलाओं को नमस्कार करता हूँ, वो महिलाओं को जिन्होंने हमें जन्म दिया, वो महिलाएं जिन्होंने उंगली पकड़ के हमें बड़ा किया, वो महिलाएं जिन्होंने हमें खाना खिला के बड़ा किया, वो महिलाएं जो हमें स्कूल में शिक्षा देती हैं, वो महिलाएं जो घर संवारती हैं, वो महिलाएं जो सूझबूझ से अपने देश और घर को चलाती हैं, उनको नमस्कार करता हूँ। लेकिन दूसरी तरफ, और ये महिलाओं के लिए माला है, ये माला महिलाओं की, ये महिलाओं के लिए, और ये कील सरकार के लिए, और ये कील सरकार के लिए। महिलाओं को बारीक से समझाइए कि महिलाओं के लिए माला और सरकार के लिए कील। महिलाओं के लिए माला, क्योंकि महिला दिवस सम्मानित है, महान है महिला, महान है इस देश की तरक्की के लिए। अरे इसका देश जो है हिंदुस्तान, महिलाओं की वजह से है। उनके स्वागत के लिए आप रखें, उनके स्वागत के लिए इस महिलाओं ने, बड़े बड़ी महिलाओं ने कि आप दर्शकों को बता दूं कि जब देश की बेटियां बेबस हो रही थी इसी दिल्ली के जंतर मंतर पर, मोदी जी जब आप देख ही रहे थे क्या कर रहे थे, तब ये मलिक साहब हमेशा से बेटियों के साथ खड़े रहे, विनेश फोगाट, साक्षी मलिक, और उनके साथ कंधों से कंधे मिलाकर लड़ते रहे। अब अफसोस की बात है कि इंसाफ नहीं मिल पाया, लेकिन ये हमेशा से लड़ते रहे। जी सर। देखिए, ऐसा है कि ये जो कील सरकार के लिए है, बिहार में नालंदा में जो हादसा हुआ, अरे डंका बज रहा है पूरे दुनिया में, मोदी जी का डंका, मोदी जी का,
कि एक महिला जो किसानों के जो अपनी मांग के हक के लिए लड़ते हैं उनके लिए सड़कों पे कील गाड़ते हो, और महिलाएं हक की बात करें तो पैरों में कील गाड़ते हो। बड़ा अच्छा डंका बज रहा है अंधभक्तों आपके मोदी का, आपकी सरकार का, राज्य सरकार का। अरे कहाँ है वो ह्यूमन राइट्स कमीशन? कहाँ है ह्यूमन राइट्स कमीशन? जुबान बंद है। कहाँ है महिला आयोग? अंधी है। कहाँ है राज्य का महिला आयोग? कहाँ है राज्य का ह्यूमन राइट्स कमीशन? एक महिलाओं के पाँव में 9 कील गाड़ दिए जाए और आपको एक कांटा चुभे ना तो दिल दहल उठता है। ये तो कील बता है। दूं, ये मलिक साहब जो बातें कह रहे हैं बिहार का मामला है, जहां बिहार की बेटियों के पैर में कीलें गाड़ दी गई। मैं उनका नाम तो नहीं ले सकता हूं क्योंकि कॉपीराइट्स का मामला आता है, और इसीलिए वो समझाने के लिए, सरकार का आंख खोलने के लिए ये कील से बता रहे कि कैसे उनके पैर में जो है कीलें डाल दी गई। अब बात सही है, डबल इंजन की सरकार है, लेकिन उन्हें शर्म आता। दोनों पैरों में कील गाड़ दिए। वाह वाह, नाम कहते हो डबल इंजन, और दोनों पैरों में कील। महिला के अभी तक पकड़े क्यों नहीं गए? वो क्यों नहीं पकड़े गए? सरकार सो रही है। ये वही सरकार है मणिपुर में महिलाओं को निवस्त्र घुमाती है। एक छोटा सा सवाल ऐड कर देता हूं। कुलदीप कैमरे के पीछे हमारे मौजूद हैं। ये सवाल कर देता हूं दर्शकों कि जब हम सब ने डेटा निकाला तो सर कहा यह जा रहा है इस राज्य में कि सबसे ज़्यादा महिलाएं, बेटियां, लड़कियां मोदी राज्य में महफूज हुई। इसकी सच्चाई क्या है, अब इनसे जानते हैं। क्या वाकई में खुश हुई महिलाएं, महफूज हुई, सशक्तिकरण हुआ, आगे बढ़ी? बताऊं मैं हिस्ट्री, इतिहास बताऊं मोदी के 12 साल का जानने के लिए आप। हाँ देखिए, मणिपुर में महिलाओं को निवस्त्र घुमाया गया, हाथरस कांड, जिंदा लड़की को जला दिया गया। दिल्ली, देश की राजधानी दिल्ली, जो महिलाएं हमारे देश का नाम रोशन करने वाले, उनको यहाँ कुचला गया, जिंदा जला दिया गया हाथरस में। आईटी सेल, प्रधानमंत्री की कॉन्स्टिट्यूंसी में लोग BHU जो है वहाँ से लड़के लड़की का अपहरण करते हैं, वीडियो बनाते हैं, बलात्कार करते हैं और प्रधानमंत्री का प्रचार करते हैं। बिल्किस बानो याद होगा आपको, उनके हत्यारे माला पहनान के उनका स्वागत करते हैं। ये है डंका बज रहा महिलाओं के सम्मान में, ये मोदी सरकार है। मध्य प्रदेश में औरतों को जिंदा गाड़ते हो, ये है महिलाओं के सम्मान में मोदी सरकार। अभी हरियाणा में भी हुआ है एक लड़की के साथ, अभी पुणे में भी हुआ है। केस में शव को डालकर फेंक दिया। देखिए वही तो मैं, कितनी दर्दनाक हादसा है। ये सरकार है। अरे अंधभक्तों, आओ सामने अरुण मलिक के, बजाओ डंका कि महिलाओं के पैर में कील गाड़े हैं। कील, ये कील आप लगाओ जरा सा, आपको होश ठिकाने आ जाएगी। आदमी रोंगटे खड़े हो जाते हैं, दिल दहल जाता है। वो साहसीन महिला, अरे कितनी साहसी होगी। मैं सलाम करता हूँ उस महिला को जिसने ये दुख झेला होगा। सलाम है उस महिला को, उसने हमें बता दे कि महिला शक्ति महिला ही शक्ति होती है, तो इसलिए महिला शक्ति को मैं सलाम करता हूँ। तो क्या मोदी राज में क्या ये उम्मीद करें कि आने वाले वक्त में महिलाएं खुश होंगी? क्या जो दुख है वो दूर होगा? कैसे सवाल करते हो आप? मोदी राज में 12 साल में आपको सारी चीज़ें तो मैंने बता दी। कहाँ सम्मान मिलेगा महिलाओं को? अरे इस देश की महिला पायलट भी है, इस देश की महिलाएं इंदिरा गांधी जी भी थी, सरोजिनी नायडू थी, देश के लिए कुर्बानियाँ दी जिन्होंने। तो ये क्या, ये महिलाओं का सम्मान करेंगे? अरे कील गड़े हैं, कील महिला के पाँव में। आंसू आने चाहिए आपके आंखों में। आज महिला दिवस है। अरे कहाँ है वो रेखा गुप्ता भी, कहाँ दिया आज 2500 रुपये? मैं उस पर सवाल लूंगा, लेकिन अभी कैमरे के पीछे कुलदीप मुझे बता भी रहे थे कि आज मोदी जी की सुरक्षा में महिलाएं आज दरअसल मौजूद रहेंगी। इतना बड़ा त्यौहार मना रहे हैं मोदी जी। मोदी जी उनके पल्लू में छुप रहे हैं। अरे महिलाओं का क्या हुआ? आपका राज है वो, NDA की सरकार है। कील गाड़ना, ओहो, जो महिलाएं हैं दिखा देना मुझे कितनी महिलाएं सुरक्षा में। जिन महिलाओं पे आप अत्याचार करते हो वही आपकी सुरक्षा कर रही, कितनी बड़ी बात है। जिन महिलाओं पे आपने कील गाड़े, पैरों नीचे कुचला, जिंदा जलाया, बलात्कार हुए, महिलाओं के बलात्कारी को माला पहनाते हो, वही आपकी सुरक्षा कर रही हैं, तो कितनी महान है वो महिला। बहुत बड़ी बात आपने कही। आखिर में मैं ये पूछ लेता हूँ क्योंकि वक्त की कमी रहती है, दर्शकों लंबा वीडियो हो जाता है। मलिक साहब, वाकई में आपने को इसमें कम वक्त में आंखें खोलने का काम किया, सरकार को बताने का काम किया। के लिए नहीं, मेरी आत्मा, मैं पूरी रात भर नहीं सो पाया।
पत्रकार जी, पूरी रात करोड़ बदल। देखिए ये एक ये लोगों को जगाने का एक तरीका मैंने कहा है कि देश के लोगों को जगाया जाए, महिलाओं को बताया जाए। लोग जागे हुए हैं, सरकार जाग जाए। सरकार तो सोई हुई है, अत्याचारी सरकार है। तो मेरा यही है। मैं वही पूछना चाहता हूँ आखिरी सवाल कि इतनी मुसीबतें हैं, महिलाएं बेबस होती हैं, परेशान होती हैं, क्या आने वाले वक्त में सरकार से उम्मीद की जाए कि कम से कम अब आने वाले वक्त में ये जुल्में नहीं होगी? सरकार पे कोई उम्मीद मत करिए, कोई उम्मीद मत करिए। क्या कहना चाहेंगे महिलाओं के सम्मान में तो खड़गे साहब हैं, सोनिया जी हैं, प्रियंका जी हैं, राहुल जी। आज तो राजनीति मत कीजिए। मैं राजनीति नहीं, महिलाओं की बात हो रही तो सिर्फ देखिए, मैं सभी जो लोग बड़े बड़े हैं वो तो महिलाओं का सम्मान, कोई भी दल हो, लेकिन ये बीजेपी वाले नहीं करते। कांग्रेस से सवाल लेंगे तो उनके राज में भी आ जाएगा ना। अच्छा सुनिए, देखिए मैंने भी सियासत की बात, सत्ता में हो उनसे सरकार सवाल पूछना मेरी जिम्मेदारी। तुरंत रिजाइन करना चाहिए, तुरंत। उस अभी तक गिरफ्तार क्यों नहीं हुआ? महिला दिवस पे क्या कहेंगे? देखिए, मैं तो महिलाओं का सम्मान करता हूँ, उनको प्रणाम करता हूँ। बहुत महान है आप, बहुत शक्तिशाली हैं। इस देश की शक्ति हैं, हमारी शक्ति हैं, और आपकी शक्ति होगी तो देश होगा। बहुत शुक्रिया। आप मलिक जी थे, आपने देखा हीरे थी उनके हाथ में और उनके हाथ में माले थे। वाकई में महिला दिवस सिर्फ और सिर्फ कह देने से, स्टेटस लगा लेने से, प्रोग्राम करने से, कार्यक्रम करने से नहीं होगा। जब तक आप महिलाओं का सम्मान आत्मा से यहाँ से नहीं करेंगे, उनकी इज्जत यहाँ से नहीं करेंगे, और जो सरकार जो जिम्मेदारी लेती है महफूजगी की, सुरक्षा की, वो दिल से जब तक नहीं करेंगे, तब तक सिर्फ एक ढोंग और तमाशा ही देखने को मिलेगा। और उनकी राज में ऐसे ही महिलाएं, बेटियां, औरतें और हमारे देश की बेटियां बेबस होती नजर आएंगी। जो तमाम डेटा उन्होंने दिखाया, अब देखना होगा कि क्या सरकार इसी बहाने कम से कम आँख खुलती है और आने वाले वक्त में महिलाएँ कम से कम जो है अपने आप को सुरक्षित और महफूज महसूस कर सकती हैं। फॉरएवर न्यूज़ देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। वुमेंस डे आप तमाम लोगों को, देशवासियों को बहुत बहुत जो है मुबारकबाद, शुभकामनाएं।